गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हम साल्ट स्टडी कर रहे हैं। साल्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने कॉमन साल्ट पढ़ा, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हमने कास्टिक सोडा पढ़ा एंड हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम साल्ट पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आज हम जो साल्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास, दैट वन इज वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम होता है, दैट वन इज इट्स केमिकल नेम। केमिकल नेम, तो केमिकल नेम इसका आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स हम बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको इसके फॉर्मूले में बताता हूं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम आता है इसका। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपके पास होता है इसका, दैट वन इज Na2CO3। दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करता है। तो यहां पर बेटा एक चीज आपने याद रखना है कि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास हाइड्रेट फॉर्म में हमारे पास कार्बोनेट वाशिंग सोडा जो कितने वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। तो आप याद रखोगे इट विल कंटेन द 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इट विल कंटेन्स। ठीक है, अगली बात हमारे पास, दैट वन इज द वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इज इट्स कॉमन नेम। ये इसका कॉमन नेम है बेटा। ये अगर आपको पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम इसका आपके पास आता है वाशिंग सोडा। तो यहाँ लिख देता हूँ, दैट वन इज इट्स कॉमन नेम। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो हमारे पास आज हम साल्ट पढ़ने जा रहे हैं वाशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और अगर मैं बताऊं, तो हमारे पास इसको जब हम हीट करके इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इसकी जो फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं अनहाइड्रस फॉर्म। तो अनहाइड्रस एक में बहुत ये पॉइंट रहता है बच्चों को, कई बार आता है कि रिएक्शन में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि अनहाइड्रस साल्ट। तो अनहाइड्रस साल्ट, तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास बनता है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मतलब इसमें पानी के मॉलिक्यूल का निकल जाना। अनहाइड्रस उसके लिए पानी के मॉलिक्यूल जब निकल जाते हैं, ठीक है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो ये थोड़ी सी बात याद रखोगे कि अनहाइड्रस किसके लिए यूज किया हुआ, अनहाइड्रस मतलब बाय हीटिंग रिमूव ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको याद रखोगे, इसको हम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा ऐश। इसको हम सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश। तो सोडा स्पेलिंग ASH। ठीक है, सोडा ऐश ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो सोडा ऐश, तो ये भी आपको इसके बारे में याद रखना कि सोडा ऐश क्या है आपके पास, तो आपको पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो कि अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है उसको सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है, अनहाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स हीट करने पर रिमूव हो जाते हैं। तो जिसमें नो वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोनेट which contain नो वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसा सोडियम कार्बोनेट जो कि वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करता है, नो वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे अनहाइड्रस फॉर्म में, दैट वन इज इट्स सोडा ऐश। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके पास इसका इंट्रोडक्शन आपके पास आ गया। अब मेन इंपॉर्टेंट इसमें आती है, दैट वन इज इट्स प्रिपरेशन। हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपेयर करने के लिए बेटा हम इसके लिए 2 या 3 स्टेप्स यूज करते हैं। 2 स्टेप्स में इसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो प्रिपरेशन करनी हो तो प्रिपरेशन में मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स। वाशिंग सोडा की हम प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन करने के लिए इसके 3 स्टेप्स में रिएक्शन की जाती है। तो 3 स्टेप्स में यहां लिख रहा हूं, दैट वन इज स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास हम इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं और अमोनियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक है,
अगर हम उनकी डबल डिस्प्लेसमेंट कर दें, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ, तो मैं लिखूंगा बाय डबल डिस्प्लेसमेंट, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोडियम, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें 2 स्टेप में ये रिएक्शन, 3 स्टेप में ये रिएक्शन की जाती है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं सोडियम क्लोराइड की हम रिएक्शंस करते हैं अमोनियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो अमोनियम का उसकी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बाय डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्लोराइड एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट, इट फॉर्म्ड, दैट इज फॉर्म्ड, इसमें क्या बनेगा, फॉर्म्ड सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा कैसे, जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, NaCl हमारे पास आ गया। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ, अमोनियम बाइकार्बोनेट दैट इज NH4HCHCO3, ठीक है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्म, एक्वस मतलब इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एक्वस बताया वो कि इसको पानी में डिसॉल्व करके, तो यहाँ मैं ये थोड़ा सा रिएक्शन को लिखते वक्त ये थोड़ी ध्यान रखो कि एक्वस मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी यूज किए जा रहे हैं। तो सोडियम जो वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये आपने पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम देन पोटाशियम। तो इस तरह से सोडियम इज मोर रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस द अमोनियम आयन, इसमें जो NH4 पॉजिटिव आयन है इसको डिस्प्लेस कर देगा। और हमारे पास में ये रिएक्शन समझने का तरीका मैंने बताया वो कि रिएक्शन ऐसे याद रखते हो कि NH4 पॉजिटिव, ऐसे पता होना चाहिए कि कैसे कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है NH4 पॉजिटिव आयन बन रहा है और यहाँ से बन रहा है HCO3 नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये अमोनियम आयन है। यहाँ पे बात करें तो Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। तो ये सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो इस अमोनियम आयन को यहाँ डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ अटैच करके ये बना देगा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और साथ में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आपके पास बाहर की तरफ निकल जाएगा, दैट इज NH4Cl हमारे पास बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, दैट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद आप अगले स्टेप में इसमें कर सकते हैं, दैट वन इज इट्स स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड जो हमारे पास आएगा जिसमें आपके पास दैट इज स्टेप सेकंड स्टेप में जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बन रहा है, हमने पिछला जो कंपाउंड पढ़ा था वो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, यही हमने पढ़ के आए थे पीछे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इसको जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने पर इसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो दैट इज सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो हीट करने पर आपको हमारे पास से सोडा ऐश मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा Na, दैट इज NHCO3, इसकी हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे दैट इज ऑन हीटिंग, इट विल डिकम्पोज इनटू, ये डिकम्पोज कर जाएगा, जिससे आपके पास बनेगा Na2CO3 बन जाएगा, एक सोडियम कार्बोनेट आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ रिमूव कर जाता है, ठीक है। रिएक्शन लिखने का तरीका मैंने बताया, ये भी गैसेस स्टेट, इसके हम स्टेट भी शुरू मेंशन करते हैं साथ में, से लिख दो इसको। गैसेस स्टेट में आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इसको एरो ऊपर की तरफ लगाया तो एरो ऊपर मतलब गैसेस स्टेट में ये बाहर की तरफ इवॉल्व कर रही है, ठीक है। वैसे H2O दैट इज आल्सो इन गैसेस स्टेट, ठीक है। वाटर वेपर्स जो स्टीम होती है वो आपके पास बाहर की तरफ निकल जाएगी इसमें, ठीक है। और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा एंड दैट सोडियम कार्बोनेट दैट वन इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो वैसे मैंने बताया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास हर एक एटम जो है वो इक्वल हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप चेक कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके पास बन जाएगा दैट वन इज अनहाइड्रस, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, अनहाइड्रस। ये मैंने अभी बताई थी, अनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना, नो वाटर, इट विल कंटेन नो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रेट फॉर्म में इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच करने के लिए हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम लोग इसके बीच में दैट वन इज
इसको वाशिंग सोडा में कन्वर्ट करने के लिए, वाशिंग सोडा मैंने बताया, वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज इट विल कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इसकी ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो अनहाइड्रस फॉर्म में बन रहा है, इसकी फिर हम क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो स्टेप थर्ड जो हमारे पास आता है, दैट इज स्टेप थर्ड, इसमें आपको दैट वन इज रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास बन रहा है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करनी, मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास ये इस स्टेप में जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसको हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे। तो वाटर में डिजोल्व करने पर हमारे पास क्या होगा, इसकी क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण जो हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट बनेगा वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि दैट कार्बोनेट इज डिजोल्व इन वाटर, जिसमें आपके पास क्या करेंगे, दैट इज अनहाइड्रस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे एंड एज ए रिजल्ट, ऐसे लिख सकते हैं, एज ए रिजल्ट ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, एज ए रिजल्ट a crystals of washing soda is formed, crystals of washing soda are formed, वाशिंग सोडा के क्रिस्टल उसके बीच में बन जाएंगे। मतलब हमारे पास Na2CO3 जो है, सोडियम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है, उसको हम वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है। और वाटर में डालने पर इट विल कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बन जाएगा Na2CO3 10H2O, एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन डेकाहाइड्रेट्स, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट वन इज कॉल्ड वाशिंग सोडा। तो हमारे पास वाशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 स्टेप्स में वाशिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम वाशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है इसमें कि हमारे पास इसकी दैट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज। तो आगे हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास 3-4 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, देन इससे इसके यूजर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में यहां पर इरेज कर रहा हूं इसको, दैट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा, दैट वन इज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले हम किसी कंपाउंड की कलर और उसकी स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका कलर कैसा होता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आपके पास श्योरली एक पूछा जाता है कलर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है, कि हमारे पास इस कंपाउंड का कलर आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन सा कंपाउंड है, इसका कलर ऐसा दिया हो तो कौन सा कंपाउंड होगा। तो ये जरूर आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको जरूर आपने साथ में करना है कि कलर एंड स्टेट। तो कलर्स की अगर बात करें तो ये भी एक, जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर देखें तो वो चीनी जैसे होती है, व्हाइट क्रिस्टल या चीनी या सॉल्ट जो होता है, जैसे NaCl होता है, उसकी तरह ही होता है। तो इसमें आपके पास ये व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है जो कि 10 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, दैट इज इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। ये व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, दैट वन इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है, विच कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल। ये मैं बार बार स्ट्रेस देकर बोल रहा हूँ, दैट इज इट विल कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ये कंटेन करेगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है दूसरी की एयर के साथ। तो एयर जैसे एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वेरियस गैसेस हैं। तो अगर हम इसको एयर में छोड़ दे तो इसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास रहती है, एक्शन ऑफ एयर का इसके ऊपर एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर में इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास Na2CO3 10H2O जो है, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, इसको अगर आप एयर में एज इट इज छोड़ देंगे तो एज इट इज छोड़ने पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब एयर में रखेंगे, दैट इज एक्सपोज टू एयर में एक्सपोज करेंगे, एयर में रखेंगे, तो एयर की प्रेजेंस में आप याद रखोगे कि यहां से
हाँ, ये याद रखना कि जो वाटर मोलिक्यूल बाहर की तरफ निकलते हैं तो इसमें से एक वाटर मोलिक्यूल एज इट इज रह जाएगा और 9 वाटर मोलिक्यूल्स बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा Na2CO3 Na2CO3 एंड H2O प्लस साथ में हमारे पास 9 वाटर मोलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वाइट पाउडर बन जाता है, इसका एक पाउडर आ जाता है, दैट इज वाइट पाउडर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, विच कंटेन 1 वाटर मॉलिक्यूल, जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। इसको सेंटेंस ऐसे लिख देता हूं, दैट इज H2O, ऐसे लिख देता हूं कॉमा लगा के इसको। ठीक है, H2O। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास ये रहता है। तो एयर के साथ रिएक्शन याद रखो कि एयर के साथ एक्सपोज करने पर 9 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव कर जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है दैट वन इज इट्स रिएक्शंस विद, या रिएक्शन विद जैसे वाटर। ठीक है, वाटर के साथ इसकी क्या रिएक्शन होती है, तो एक्शंस विद वाटर्स, एक्शन विद वाटर्स, ये रिएक्शन विद वाटर लिख लो। तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस कैसे रहती है, तो हमारे पास जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, अनहाइड्रस मतलब जिसमें नो वाटर मॉलिक्यूल्स, विच कंटेन नो वाटर मॉलिक्यूल, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैं क्या लिखूंगा इसको बेटा, दैट इज अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसको जब हम वाटर में डालते हैं H2, अभी हमने रिएक्शन की, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इसमें क्या होता है कि हमारे पास, अब देखो हमने साल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो पीछे हमने हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट पढ़ा था कि साल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो उसमें 2 कंपाउंड बनेंगे, एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा, और वो दोनों साल्ट जो दोनों एसिड बनेंगे उनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड बन सकता है, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस बन सकता है। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एसिड कौन सा बन सकता है और बेस कौन सा बन सकता है, कैसे करोगे आप। तो मैंने बताया कि पानी वाटर का मोलिक्यूल जो होता है, अब थोड़ा वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लिया करो कि पानी जो ब्रेक करता है वो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, मतलब इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा सेकंड से बताने के लिए लिखूं तो इसमें मैं सोडियम कार्बोनेट का बताऊं तो इसमें एक आयन बताना चाहिए, सोडियम आयन होगा एक, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, पहले पीछे बताया हूं, और यह है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ऐसे आयन पे ब्रेक कर लो। ठीक है, अब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा आपके पास यहाँ पर कौन सा बेस बन सकता है, तो बेस आपके पास OH नेगेटिव के साथ बनेगा और मेटल के साथ मेटल का बनेगा। तो यहाँ से आपके पास कौन सा आपके पास बेस बनेगा, दैट इज NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और इनको मिला के क्या बनेगा, इसको मिला के बनेगा पास हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन से, दैट इज कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, तो हमारे पास बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ गया, और ये आ गया कार्बोनिक एसिड, और साथ में कार्बोनिक एसिड आपके पास बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 एसिड बन रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है। ठीक है, तो अगली बात भी अगर हम करें तो हमें पता है कि ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बनाओ तो उसका अपना नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर, वाटर में वो बेसिक नेचर का होगा, मतलब OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़े वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू आयन, ये सारे के सारे आयन में टूट जाएंगे, ये आयन में नहीं टूटेंगे, ये सारे के सारे आयन में टूटेंगे तो OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस ज्यादा होगी और H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस कम होगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, एल्कलिन सोल्यूशन जो इसका बने, इसका जो वाटर के साथ जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो किस नेचर का होगा, दैट वन इज एल्कलिन, वो एल्कलिन आएगा, एल्कलिन नेचर मतलब वो OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस उसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे, दैट वन इज it is alkaline in nature because it contains strong base and that strong base completely ionized into ions, OH negative ions। ठीक है, तो इसका नेचर की बात करें तो इसमें आपने लिखना एल्कलिन इन नेचर, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो कि एल्कलिन नेचर का आपके पास हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहती है इसकी, दैट वन इज एक्शन ऑफ हीट, दैट वन इज एक्शन ऑफ हीट, हीट करने पर, तो हीट करने पर आपके पास अभी की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, दैट इज Na2CO3 10H2O, अगर हम इसको हीट करते हैं तो आप जानते हो कि किस चीज को जो कि वाटर मोलिक्यूल कंटेन कर रही है, अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। तो होगा क्या इसमें हमारे पास यहाँ से जो 10 के 10 वाटर मोलिक्यूल है वो सारे के सारे इवेपोरेट होकर बाहर की तरफ निकल जाएंगे, और बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दैट इज अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एंड दैट वन इज आल्सो कॉल्ड सोडा ऐश, इसको सोडा ऐश बोलेंगे। ठीक है, और यहां से 10H2O 10 वाटर मोलिक्यूल अलग हो जाएंगे।
एयर के साथ एक्सपोज करने पर 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और 1 वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज रह रहा है। पर जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल के आपके पास अनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा ये जो डिकम्पोज हो रहा है, अच्छा एक हम किसी साल्ट पर हीट का एक्शन देखते हैं कि वो डिकम्पोज कर जाता है, वो टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, तो आप इसमें एक चीज याद रखना कि Na2CO3 इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये डिकम्पोज नहीं करेगा, ये टूटेगा नहीं, तो दैट इज नो डिकम्पोजिशन। जैसे मैं इसको सीधा लिख रहा हूं कि इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है, नो डिकम्पोजिशन। एक बार आता है कि सोडियम कार्बोनेट को हीट किया तो आप कोई और मॉलिक्यूल बना दो, तो नहीं, तो ये डिकम्पोज नहीं करेगा, तो इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, नो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला होगा, सोडियम कार्बोनेट को ऐसे लिख दोगे और इसको आयन में तोड़ोगे नहीं, तो डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव कर जाएंगे, तो इसके ऊपर इसका नो एक्शन आपके पास, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास रहती है दैट वन इज, यहाँ लिख देता हूं ऊपर, दैट वन इज इट्स एक्शंस विद एसिड। अब एसिड्स के साथ इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन आ गई, दैट इज एक्शन विद एसिड, एसिड्स, ठीक है। अभी मैंने बात की कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व किया तो वो एल्कलाइन नेचर का हुआ, मतलब बेसिक नेचर का हुआ, तो वही इजी बात है कि इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, किसी एक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, और एसिड के साथ जब मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, कोई साल्ट ही बनेगा, ठीक है। तो साल्ट कैसा बनेगा आपके पास, दैट इज सोडियम और क्लोरीन का साथ बन जाएगा, दैट इज NaCl बन जाएगा इसमें, ठीक है। और ये H है और CH3 है, तो यहाँ कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी बैलेंसिंग कर सकते हो रिएक्शंस की, बैलेंस जरूर करना आपको रिएक्शन में, ठीक है। कि जैसे 2 सोडियम है तो यहाँ 2 सोडियम करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब ये क्लोरीन 2 हो गए तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक कर लो तो वो आपके पास बैलेंस होंगे। जैसे देखो कि हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन आपके पास 3 हो रही है। तो ऐसे आप इसकी बैलेंसिंग भी साथ साथ में करते जाओगे। तो दैट वन इज द एक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑन एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स के साथ ये साल्ट बनाता है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ एक इसकी केमिकल रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें दैट वन इज इट्स यूजर्स। तो यूजर्स के कुछ एक पॉइंट्स हम एक दो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। दैट वन इज यूजर्स ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पर इसका यूज करेंगे, तो जरूर इसको अपने सेटिंग से, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें। तो पहली बात तो ये कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसका यूज बेटा हमारे पास कुछ एक साल्ट, जैसे कास्टिक सोडा है NaOH, ठीक है, एक बोरेक्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं कि इसका यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन ऑफ, मैं NaOH लिख रहा हूं, दैट इज NaOH की प्रिपरेशन करने के लिए कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक बोरेक्स आपके पास कंपाउंड, दैट इज सोडियम, दैट इज बोरेक्स बनाना हो, ठीक है, या हमारे पास कोई एक सोप जैसे हो गया, कुछ केमिकल्स, या ये केमिकल्स बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ऐसे हम इसका इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसका यूज, बाकी तो मेन पता ही है आपको, वॉशिंग सोडा, नाम से वॉश करना मतलब धोना, ठीक है। तो लॉन्ड्री में इसका यूज हम कपड़े धोने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वॉशिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ये तो आपके पास है कि दैट इज ऑल्सो यूज फॉर वॉशिंग पर्पस, वॉशिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट तो आपको बता रहा हूं बेटा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है, एक पानी के बारे में हम पढ़ते हैं तो पानी जो दो तरह से पढ़ोगे आप, वाटर के बारे में पढ़ोगे आगे आप। इसमें वाटर एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है बेटा। सॉफ्ट वाटर विच डू नॉट कंटेन द इम्प्यूरिटीज ऑफ मैग्नीशियम, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मतलब ऐसा पानी जो कि हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड हो गए, ठीक है, क्लोराइड हो गई या सल्फेट हो गई, इस तरह की इम्प्यूरिटीज अगर जो कंटेन करता है, मैं तेरा इसमें कंटेन बता रहा हूं कि ऐसी इम्प्यूरिटीज को अगर कोई ऐसा पानी जो इन क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंटेन करेगा या सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट कैल्शियम कंटेन करेगा, तो उस वाटर को हम बोलेंगे हार्ड वाटर।
तो वो हमारे पास आता है हार्ड वाटर, ठीक है। और ऐसा पानी जो इन इम्प्योरिटीज को कंटेन नहीं करता उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो ये हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मैं क्लियर कर रहा हूं बात को कि हार्ड वाटर विच कंटेन द इम्प्योरिटीज ऑफ क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम्स, ठीक है। तो ये कंटेन करेगा वो हार्ड वाटर है। उस हार्ड वाटर को अगर मुझे सॉफ्ट करना है तो मैं इसका यूज करूंगा, सोडियम कार्बोनेट का यूज करूंगा। तो यहां पर हमारे पास आता है कि फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ, दैट इज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट, मतलब इस मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्लोराइड जो है उनको रिमूव करने के लिए कार्बोनेट या सल्फेट, मैग्नीशियम कैल्शियम के, याद रखना कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोज वाटर्स विच कंटेन क्लोराइड एंड कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट या मैग्नीशियम जैसे MgSO4, ठीक है, या CaSO4, तो इनको जो कंटेन करेगा दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक है, उसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। और जो इसको नहीं कंटेन करेगा उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, मतलब इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। कैसे करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, जैसे हमारे पास हार्ड वाटर जो कंटेन कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज कंटेन कर रहा है, वो जब हमारे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको क्रिस्टलाइज कर देगा, इस इम्प्योरिटीज को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज CaCO3 में कन्वर्ट कर देगा, और प्लस CaCO3 बन जाएगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से अलग एक इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको रिमूव कर देता है, क्लोराइड और सल्फेट की इम्प्योरिटीज को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वन, दैट वन इज इट्स, इसका यूज बेटा हम कई तरह के लेबोरेटरी में रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स जिनको जो केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए यूज होते हैं, तो रिएजेंट्स की तरफ इसका यूज करते हैं एज ए यूजफुल रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी। मैं ऐसे लिख रहा हूं, एज ए यूजफुल reagents in industries, सॉरी इन लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरी में हम इसका यूज एज ए यूजफुल रिएजेंट्स करते हैं, ठीक है। तो पढ़ोगे आगे आप, ठीक है, रिएजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास रिएजेंट्स की तरफ भी इसका यूज करते हैं। तो दैट वन इज द कंपाउंड salt, that one is washing soda, which is also called sodium hydrogen, sorry, that one is also called sodium carbonate decahydrates, ठीक है। एंड इट्स प्रिपरेशंस हमने पढ़ी, हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और इसके यूजेस पढ़े, ठीक है बेटा।